नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट शाहिना परवीन। मैं आज आपके सामने डिस्कस करना चाहती हूँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज क्या है। ये एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज एक जल संधि है। ये समझ लीजिए कि एक समुद्री रास्ता है जहाँ पे नॉर्थ साइड में ईरान का कब्ज़ा है और ईरान को लीगली जो है हक है कि उस साइड से जो है अगर किसी को चाहेगा तो वे देगा, रास्ता देगा निकलने के लिए। अगर ईरान नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकता है, क्योंकि लीगली ऑक्यूपेशन जो है ईरान का है। प्यारे दोस्तों, आपने देखा कुछ दिनों की किल्लत थी गैस की, फ्यूल की। ये सारी चीज़ों के दाम बढ़ने के कगार पर आ गए थे और ऐसा ही होने वाला था। लेकिन आप ये देखिए कि जिस ईरान को बहुत सारे ऐसे हिंदू भाई हैं जो कि एक फैनेटिक कट्टर हैं, वो पूरी तरह से ईरान को गाली बक रहे थे, क्योंकि उनको आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है मुस्लिम से, हिंदुस्तान के। उनके वजह से वो ईरान को भी सपोर्ट नहीं करना चाह रहे थे। यहाँ तक कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी ये कह दिया था, इज़राइल हमारा गॉड फादर है। तो आप ये देखिए किस तरह की थिंकिंग है। लेकिन ईरान के प्रेसिडेंट ने ये कहा कि इंडिया के लोगों से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इंडिया में वैसे भी इतनी सारी लोग हैं कि कुछ लोग ईरान को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग इज़राइल को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जो लोग ईरान को सपोर्ट कर रहे थे, उन लोगों को उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए जो कि इज़राइल का सपोर्ट करते हैं, ईरान का नहीं करते हैं, क्योंकि उनके वजह से इतनी ड्रास्टिक चेंजेस आई और फिर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे एक रास्ता दे दिया गया इज़राइल के प्रेसिडेंट ने, और ये बताया कि वैसे भी इंडिया बहुत सारी क्राइसिस से फेस कर रही है, इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो कि नॉर्थ साइड से पूरी तरह से ईरान का कंट्रोल है, वो जगह दे दिया गया कि रास्ता दे दिया गया है कि आप गल्फ कंट्री से जो भी चीज़ फ्यूल है, पेट्रोलियम और भी एलपीजी गैसेस वगैरह जो भी आप लेना चाह रहे हैं आप ले जा सकते हैं। और खुश दिली से उन्होंने इंडिया के लोगों का इस्तकबाल किया। आप देखिए कि इन ईरानी लोगों का कितना बड़ा दिल है, सेम उतना ही बड़ा दिल जिस तरह से इंडिया के मुसलमानों का। इंडिया के मुसलमान हमेशा गालियाँ सुनते हैं, उनको जिहादी बोला जाता है, उनको पाकिस्तानी बोला जाता है, उनको मुल्ला बोला जाता है, उनको मुल्ली बोला जाता है। तो आप ये सब देखिए, इतने सारे प्यारे प्यारे खिताब होते हुए भी आपकी गलतियों को आपके मुस्लिम भाई जो हैं दफना देते हैं। जिस तरह से एक मुर्दे को दफनाया जाता है, ठीक उसी तरह से आपकी गलतियों को भी दफना दिया जाता है। सब लोग भूल जाते हैं और फिर से कोशिश करते हैं कि चलो हम ही हाथ बढ़ाते हैं प्यार से रहने के लिए। इसी तरह से आपने इराक़ को भी देखा। इराक़ ने इतनी बड़ी गलतियों के बाद भी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने इज़राइल को सपोर्ट किया और उनके भक्तगण ने इज़राइल को सपोर्ट किया, उसके बाद भी उन्होंने इतनी बड़ी गलतियों को माफ़ कर दिया। मैं इसी के साथ शाहिना परवीन एडवोकेट आपसे इजाज़त लेते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपनी मांगे और भी बताइए कि मैं आपको और भी लीगल वीडियो और भी भेजूं इसी तरह की इन्फॉर्मेशन और जानकारी। थैंक यू सो मच।